एक और अहम खबर आ रही है कि एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान और यूएई के मैच का मामला एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से आज के मैच का जारी करदा पोस्टर सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। आज पाकिस्तान और यूएई का मैच नहीं होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो पाकिस्तान और यूएई का आज का मैच है उसका पोस्टर लगाया, फिर खुद ही डिलीट कर दिया है। इन्होंने तो जो केस बनाया पाइक्रॉफ्ट पे, वो भी बड़े नालायकी का केस बनाया। दे हैव नॉट इवन, कप्तान इंडियन तो छोड़े जिसके पीछे गए हैं उसमें भी बड़ा अजीबो गरीब लगता है, कोई थड़े का वकील लेके इन्होंने केस बना दिया है। मुझे तो इनकॉम्पिटेंस की बात है। मुझे ये बताएं, क्या ये है कैपेसिटी क्राइसिस? हमारी जो पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट है उनका जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है और जो वकला की कैपेबिलिटी है कि आपकी सारी क्रिकेट का निचोड़ जो है ना, जितना भी है वो एक मैच पे मुनसर है और वो है भारत के खिलाफ। आप जीतेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि हम कहां पे खड़े हैं एज अ क्रिकेट नेशन। एसीसी ने यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच का पोस्टर भी हटा दिया। इट्स समथिंग वेरी सीरियस। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं है, और भी तो नेशंस इसी में एशियन इस काउंसिल में है। इस गलत हो रही है उसके लिए तो बाकियों को भी बोलना चाहिए कि कोई भी नहीं बोलेगा। इवन वर्ल्ड कप में देखा होगा या चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सामने तो कोई भी नहीं आया ना, क्योंकि सबके स्टेक उसमें है। अभी इंग्लैंड इंडिया की 5 टेस्ट सीरीज मैचेस की सीरीज हुई, तो इंडिया पाकिस्तान के अलावा तो बायलैटरल सबसे खेल रही है। वो कोई भी ऐसा बोलेगा वो कोई ना कोई सैंक्शन जरूर लगाएंगे, उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान के आइंदा मैच खेलने या फिर ना खेलने के हवाले से अभी तक फाइनल फैसला नहीं किया जा सका। उसके बाद हमने कंप्लेन किससे की? हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कंप्लेन की। वहाँ कौन बैठा है? जय शाह बैठे। हमने मैडलीबॉर्न क्रिकेट क्लब से कंप्लेन की। वहाँ कौन बैठा है? वहाँ सौरभ गंगुली बैठे हैं एज ए चेयरमैन। मेरे ख्याल है कि शायद हमें ही बैकफुट पे लेके गई। अगर इस सिनेरियो के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल पोस्टर ही ना लगाती, ताकि ये कंफ्यूजन है उसकी वजह से हम समझ सकते थे कि इसी वजह से जो एसीसी है उसने वो पोस्टर नहीं लगाया। लेकिन पोस्टर लगाने के बाद जो डिलीट किया गया है तो इससे कई शक्कू शुबात पैदा हो गए हैं। ऐसे ये भी लग रहा है कि शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी अब पता चल चुका है कि आज का मैच शायद नहीं होगा। ये भी आगे हो सकता है कि एसीसी को ब्रॉडकास्टर क्या सू भी कर सकता है कि हमें नुकसान हो गया कि ये एक टीम जिससे हमें पैसा आना था वो नहीं आया। ये सब लीगैलिटी भी आगे चल सकती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान और यूएई का मैच रद्द हो सकता है क्योंकि एसीसी ने जो पाकिस्तान यूएई का जो पोस्टर था मैच का उसको ट्वीट करके फिर इसको डिलीट कर दिया, जिसको लेकर काफी कयास लगाया जा रहा है और पाकिस्तान मीडिया भी अब इस पर आतुर हो चुका है कि भाई ये मैच कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अगर जब मैच शुरू होने से पहले मैच रेफरी ने कहा कि भाई अब हाथ नहीं मिलाएंगे, अब पाकिस्तान को इतना उस पर हो रहा है, उस वक्त इनकी क्लैरिटी क्यों नहीं थी? इन्होंने फिर मैच खेला क्यों? और पाइक्रॉफ्ट के ऊपर जब सब बुराइयां अब नजर आ रही हैं और बिल्कुल बुराइयां अपनी जगह पे हैं, तो पहले उसको एज ए मैच रेफरी उन्होंने माना क्यों? उसकी तो तारीख है, उसकी तो पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान बायस की। उसने तो मैसेज कन्वे किया है इंडियन ड्रेसिंग रूम का। सो उसने ये कोई अपनी तरफ से रूल नहीं बनाया है कि आज मैंने डिसाइड किया कि हमने हाथ नहीं मिलाना एक दूसरे से। सो पहले तो देखना है ना कि उसका काम ये है कि मैंने भी एक टीम है वो कहती है हमने हाथ नहीं मिलाना, तो उसमें क्या है, वहीं पे अगर एक्शन ले लेते, आप ठीक कह रहे हैं। सो या तो प्रोटेस्ट में खेलते या कहते कि हम इसको बाद में देखेंगे मैच के बाद। वो जो बात की है इंडियन कैप्टन ने, उसके ऊपर क्या जो था मैच रेफरी वो एक्शन ले सकता था या नहीं ले सकता था? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि आप जो है विद इन पैरामीटर्स ऑफ स्पिरिट खेलेंगे एंड सो कल को तो ये फिर मदर पिदर आजाद हो जाएंगे ना, या फिर अफगानिस्तान जीतेगा मैच तो वो कुछ भी कह देगा। इंडियन कप्तान के खिलाफ हमने क्यों नहीं ये एक्शन मांगा कि भाई इसने ये तमाम वायलेट किया, कोड ऑफ एथिक्स सब कुछ। उस्मान ख्वाजा को तो रगड़ दिया, मुसलमान था, फलस्तीन की बात कर रहा था, तो आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं। और जय शाह बैठा हुआ है जो अमित शाह का बेटा है। अमित शाह से बदबूदार आदमी कोई नहीं है। 3 बदबूदार तरीन आदमी है इंडिया में, एक नरेंद्र मोदी है, एक अमित शाह है और अजीत डोवल है। उसने अपने बेटे को बनाया, अब आईसीसी उनका कंट्रोल है। ये बताएं, आप तो पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, तो किस क्वालिटी की एडवाइस मिल रही है? हमें तो बताया गया था कि जी करोड़ों की तनख्वाहें हैं, करोड़ों का बजट है और जनाब टॉप लॉयर्स होते हैं। हम तो बड़ी अजीबो गरीब सी हरकतें देख रहे हैं पीसीबी की। कि आप इसको अगर पोलिटिसाइज प्लेटफॉर्म को करेंगे तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। उसके ऊपर मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर हरकत होनी चाहिए। इन्होंने तो जो केस बनाया पाइक्रॉफ्ट पे, वो भी बड़े नालायकी का केस बनाया। दे हैव नॉट इवन, कप्तान इंडियन तो छोड़े जिसके पीछे गए हैं उसमें भी बड़ा अजीबो गरीब लगता है, कोई थड़े का वकील लेके इन्होंने केस बना दिया है। मुझे तो इनकॉम्पिटेंस की बात है। मुझे ये बताएं, क्या ये है कैपेसिटी क्राइसिस? हमारी जो पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट है उनका जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है और जो वकला की कैपेबिलिटी है कि एक केस जिसके सामने रूल्स हैं, सब कुछ हैं, उसमें भी हैंडशेक में बात कर रहे हैं, जबकि बातें उससे बड़ी थी यहाँ पे। देखिए, इस वक्त अगर मैं कहीं काम कर रहा होता क्रिकेट बोर्ड में, तो मैं तो टीम को इकट्ठा करके एक ही चीज कहता कि देखें आपके पास एक और मौका है। सो आप मैच जीतें, जो कि मैं पहले भी करता था। आप बाबर आजम एंड कंपनी से एक ही बात मैं करता था कि आपकी सारी क्रिकेट का निचोड़ जो है ना, जितना भी है वो एक मैच पे मुनसर है और वो है भारत के खिलाफ।
आप जीतेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि हम कहां पे खड़े हैं एज अ क्रिकेट नेशन। अभी तो वो मीम्स ऐसी बनती हैं और इतना तकलीफ अमल हो गया होगा कि पहले से आइडिया हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है। दूसरी चीज जो है, मुझे कोई बता रहा था कि $15 मिलियन पाकिस्तान शायद खो बैठ सकता है। तो ठीक है, मैं मानता हूं, चले इस वक्त पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि मुल्क की इज्जत की बात है एंड ऑल दैट। सो मुल्क की इज्जत मैं समझता हूं कि और ज्यादा अच्छी चमकेगी अगर आप अगले मैच में भारत को हराएंगे। उससे बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं। एसीसी ने यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच का पोस्टर भी हटा दिया। इट्स समथिंग वेरी सीरियस। अभी तक तो सब ये लेके चल रहे हैं कि मैच हो रहा है। पाकिस्तान ने वैसे अपनी टीम को भी यह हिदायत की रखी कि आप अपने तौर पर तैयारी पूरी रखें, हम आपको बता देंगे खेलना या नहीं खेलना। बट कुछ ज्यादा टाइम नहीं बाकी था, इतना ढिंडोरा पीटने की फिर जरूरत क्या थी, जग हंसाई कराने की जरूरत क्या थी। मैं तो इस चीज पे भी बिलीव नहीं करता कि आप पाईक्राफ्ट को एशिया कप से हटा के मामला रफा दफा कर लें। ये इट्स नॉट दैट बिग इशू कि आपने सिर्फ पाईक्राफ्ट को हटा लिया। मेरा अभी भी मुद्दा यह है कि अंपायर को किसने कहा, भारत ने कहा। झगड़ा तो भारत के साथ है, पाईक्राफ्ट तो एक मोहरा इस्तेमाल हुआ। जिसने कहा आईसीसी प्लेटफॉर्म पर उसको सजा दिलवानी चाहिए। अगेन बहुत से लोग बात करते हैं कि एशिया कप का हमने बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट ही हुआ ना, एशिया कप यूएई का मैच ना खेला तो अब खत्म कहानी ना, अब यू आर आउट ऑफ द एशिया कप। तो जनाब हम इतना माली नुकसान हो सकता है, हमें ये हो सकता है, ये सब चीजें गई दूसरी साइड के ऊपर। ये भी आगे हो सकता है कि एसीसी को ब्रॉडकास्टर क्या सू भी कर सकता है कि हमें नुकसान हो गया कि ये एक टीम जिससे हमें पैसा आना था वो नहीं आया। ये सब लीगैलिटी भी आगे चल सकती है। ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, ये इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान। एक तरह ऐलान है कि आज का मैच शायद नहीं होगा। और वैसे अगर देखा जाए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल हर मैच से पहले जो मैच होता है उसका प्रोमो, उसका पोस्टर लाजमी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में लगाता आ रहा है और मैच के दौरान या इनिंग्स के बाद स्कोर भी सामने आता है। लेकिन पाकिस्तान और यूएई का जो मैच, पहली बात तो यह है कि या तो चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर मैच रेफरी को पूरे इवेंट से, सिर्फ पाकिस्तान के मैच से नहीं, पूरे इवेंट से जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप का कोई मैच नहीं खेलेगा। हतमी फैसला अभी तक नहीं किया है, लेकिन मीडिया में बहरहाल ये बातें फैला दी गई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि अगर जो पैनक्राफ्ट है उसको अगर ना निकाला गया तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान एशिया कप के बाकी मैचेस नहीं खेलेगा। यानी कि अगर आज का मैच भी पाकिस्तान नहीं खेलता तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से निकल जाएगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्वालिफाई ही नहीं कर सकेगा सुपर 4 के लिए। पाकिस्तान को किसी भी हाल में एशिया कप का बाइकआउट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये वो गलती है जो कि पाकिस्तान से कराई जा रही है और पाकिस्तान कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा माली एतबार से भी और वैसे भी। और चूंकि हमने फिर अगले जो एशिया कप्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाएगा पाकिस्तान की शिरकत के ऊपर। ये नहीं होता कि आप नहीं जी अगर वो एक्शन नहीं ले हम भी क्रिकेट छोड़ देंगे, हम मैच नहीं खेलेंगे, ये तो भाग जाना हुआ। ये कोई पाकिस्तान की फतह नहीं है। पाकिस्तान टीम आज यूएई के खिलाफ मैदान में उतरेगी या नहीं उतरेगी, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हो रही है। उस वक्त और तनाव की सी सिचुएशन पैदा हो गई जब पाकिस्तान टीम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ना करने का फैसला किया और उसके बाद गहरे से बादल जो है और गहरे हो गए। लेकिन जब पाकिस्तान टीम पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 8:45 बजे आईसीसी एकेडमी पहुंची तो थोड़ा सांस में सांस आया और इस बात की उम्मीद हो चली कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो यूएई के मैच से पहले प्रैक्टिस करने के लिए आई है। अब इत्तलात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि इटसेल्फ कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड की मर्जी और मंशा से ये एक बॉडी जो है वो काम करती है, तो पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वजूद नहीं है। और ठीक है कि उनका जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान को मिलता है, दीगर क्रिकेट बोर्ड को मिलता है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी और एंडी पाईक्राफ्ट के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फैसला करना पड़ेगा। अभी ये आग बुझी नहीं है, अभी ये गर्द बैठी नहीं है। 21 तारीख को जो पाकिस्तान और भारत का मैच होगा सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। सिर्फ पाईक्राफ्ट नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट सूर्या कुमार यादव ने दिया उसके ऊपर रिमाइंड होना था। वो जो लेवल लगता है स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ वर्जी की है, उस पर लेवल 1 से लेके लेवल 4 लग सकता है। उस पर 5 मैच से 10 मैच की पाबंदी होती है, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं है, और भी तो नेशंस इसी में एशियन इस काउंसिल में है। गलत हो रही है उसके लिए तो बाकियों को भी बोलना चाहिए कि कोई भी नहीं बोलेगा। इवन वर्ल्ड कप में देखा होगा या चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सामने तो कोई भी नहीं आया ना, क्योंकि सबके स्टेक उसमें है। अभी इंग्लैंड इंडिया का की 5 टेस्ट
मैचेस की सीरीज हुई, तो इंडिया पाकिस्तान के अलावा तो बायलैटरल सबसे खेल रही है। वो कोई भी ऐसा बोलेगा वो कोई ना कोई सैंक्शन जरूर लगाएंगे, उसको नुकसान होगा क्योंकि उनके स्टेक्स होते हैं, मिलियन ऑफ डॉलर्स के होते हैं। तो फिर तो ये सिस्टम ही फ्लॉड है ना, ये तो हेज में नहीं है फिर। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया का कहना था कि भाई अब एसीसी ने ये जिम्मा ठान लिया है कि भाई इसमें अब नहीं पड़ेंगे। हालांकि एसीसी का जो चेयरमैन है वो तो मोहसिन नकवी है, लेकिन मोहसिन नकवी को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये जो चाह रहा था कि भाई हम इंडिया को झुका देंगे और सूर्य कुमार यादव पे हम एक्शन लेंगे और सिर्फ एंडी पैक्रोफ को हटाने से कुछ नहीं होगा, पूरी टूर्नामेंट से ही उसको हटा देंगे रेफरी से। ऐसा बिल्कुल जैसा ने मना कर दिया कि भाई वो आईसीसी का बंदा है, वो टूर्नामेंट पूरा का पूरा रहेगा, तुम्हारी बात में क्या सब कुछ हो जाएगा। इसे लेकर ये पाकिस्तानी वाले बहुत ज्यादा गुस्से थे, खपा थे कि भाई हम मैच बॉयकॉट कर लेंगे। बॉयकॉट कर लोगे तो तुम अपने आप से ही एशिया कप से बाहर हो जाओगे क्योंकि ये सुपर 4 से ही आउट हो जाएंगे और सुपर 4 के आउट हो जाने का मतलब ये ग्रुप स्टेज से ही पाकिस्तान बाहर हो गया ये मैच नहीं खेल के। तो आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान का के लिए ही एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है कि भाई आप मैच छोड़कर जा रहे हो, आप भागते हुए नजर आ रही हो। ये पाकिस्तान का इमेज कुछ बड़ा नजर नहीं आएगा। आप अपने तौर पर तो कह देंगे कि भाई हम बॉयकॉट कर लिए, एशिया कप से भाग गए, लेकिन ये आपके लिए कावर्ड एक डिसीजन होगा कि भाई देखिए इतना बड़ा बोर्ड जो है वो अपने आप को बहुत ही बड़ा कहलाता है, अंदर से तो खोखली है, लेकिन वो मैच नहीं खेलकर भाग रहा है। और क्या ही कहा जाए, मतलब अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को चारों तरफ से किरकिरी होगी और थू थू होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर कॉल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।